अरे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 10th का यानी कि बिहार बोर्ड से आप लोग जो है मैट्रिक का यानी क्लास 10th का जो फाइनल एग्जाम 2025 में दे रहे हो और आप लोगों का पेपर सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग 100% वायरल पेपर ओरिजिनल बिल्कुल लेकर के आ चुके हैं बच्चों। तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप लोग चाहते हो 40 में 40 सब्जेक्ट बनाना, तो हमारे पास देख सकते हो ये सेकंड पाली का पेपर है, साथ में हमारे पास जो ना फर्स्ट पाली का भी पेपर है। यहाँ पर देख सकते हो विषय कोड आपका फर्स्ट पाली के लिए 111 रहेगा। इसमें भी सोशल साइंस सेट कोड हमारे पास ए है। तो कोई भी जो है आपका जैसे फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हो रहा है या सेकंड में, तो दोनों के लिए ठीक है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे मिला लीजिए, ये आपका इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कल आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सेकंड सिटिंग फर्स्ट सिटिंग दोनों के लिए बस आप लोग चैनल वगैरह को सब्सक्राइब एक बार जल्दी से करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखना, वीडियो को लाइक करके रखना और चैनल को जो ना शेयर कर लेना सभी दोस्तों में एक बार आप लोग वीडियो को, ताकि वो लोग भी जुड़ पाए, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह कैसे ज्वाइन करना है सारा चीज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो आप बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर जरूर करिए बच्चों। और क्लास हम और लेकर के आएंगे साइंस का, और साथ में आपका जो इंग्लिश का एग्जाम होगा, तो उन दोनों का भी वायरल पेपर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और वीडियो आएगा इसका, तो सभी लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन आपसे क्या बोल, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है बच्चों की, बताइएगा बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बच्चों याद रखना, ये नवंबर 1917 में हुआ था। आप लोगों को सिर्फ नवंबर याद रखना है, 1917 नहीं भी रखोगे तो टिक ऑप्शन बी में मार लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन 2 नंबर बोला गया कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो आप लोगों को याद रखना है, ये था पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर दूसरा का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे आप लोग। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से जो है ना 3 नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हुआ था बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। आप लोग ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, ये भी पारित हुआ था दिसंबर 1920 कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर जो है ना तीसरा का ये नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर आपसे बोला गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ और किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये हुआ था जो है ना 1925 में, जो ना हैकेड गोवार वीम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ना। तो अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपसे बोला गया, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो बच्चों याद रखेंगे, ये जो है ना उन लोगों को 1918 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, छठा नंबर आपसे बोला जा रहा है बच्चों की कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया। तो छठा का ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य वर्ग, मध्यम वर्ग। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो 7वां नंबर आपसे बोला गया, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो बच्चों 7वां का ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर हो जाएगा, रेशम मार्ग का ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर आपसे बोला गया कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो वो 8वां का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, फांसीवादी और नाजीवादी शासन का। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि किस पत्र ने रातों रात बरना की और एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगा। तो आप लोग बच्चों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 10 नंबर यहाँ पर जो है ना बोला जा रहा है, क्वेश्चन है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन सबसे बड़ा तोहफा है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये जो कहना था ना, ये कहना था मार्टिन लूथर का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर बोला गया कि सो पानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो 11 का डी नंबर हो जाएगा, झारखंड उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन बोला गया है 12 नंबर, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जड़ रहता है। तो आप 12 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर याद रखेंगे, 65%। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी होगा, 3 वर्गों में। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, एक एन की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार ओजी 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 16 नंबर का जो है ना 14 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, 4000 हेक्टेयर, 4 करोड़ हेक्टेयर में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे बच्चों। तो आपसे जो है ना बोला गया 15 नंबर, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यह हो जाएगा 10 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपसे यहाँ पर बोला गया, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। तो 16 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे
बच्चों, तो 17 नंबर है इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, चीनी उद्योग। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 18 नंबर बोला गया भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 19 नंबर बोला गया पायराइट किस प्रकार का खनिज है? तो 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा धात्विक खनिज। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपसे यहाँ पर बोला गया 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? तो 20 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि 10.5%, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपसे यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा जेड गुड्डी। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो आप ध्यान रखेंगे 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संघ सरकार का क्या उदाहरण होगा? तो 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है। अगर हम लोग बात करेंगे समाजवादी का तो चाइना समाजवादी का उदाहरण हो जाएगा, और हम लोग बात करेंगे मिश्रवादी समाज का तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है हमारे भारत में। तो आप ये तीनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे जो है 24 नंबर बोला भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से शुरू हुआ था? तो 24 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 1970 के दशक में। अगला क्वेश्चन बोला गया है 25 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाने से संबंधित है, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 26 नंबर आपसे बोला जा रहा है बच्चों की विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 26 का ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन 27 नंबर बोला आपसे जा रहा है राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा? तो ग्रेट ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर जो है 27 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 28 नंबर क्वेश्चन बोला गया गठबंधन सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो ये हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था में, 28 का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो 29 का ऑप्शन नंबर सी होगा लोक जनशक्ति पार्टी। 30 नंबर क्वेश्चन बोला आपसे जा रहा है बच्चों इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो अभी मैंने बताया था भारत में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है 31 नंबर बोला गया इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य जो है ना बच्चों बिहार को कहा जाता है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है पिछड़ा राज्य बिहार। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया आपसे 32 नंबर शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? तो बिल्कुल 32 का ऑप्शन नंबर बी होगा, से बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर बोला गया इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो 33 का ऑप्शन सी होगा व्यावसायिक बैंक का। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो ये आप ध्यान रखेंगे जो है ना मुंबई को। हाँ, तो ऑप्शन 34 का ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर बोला गया इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य कौन नहीं होगा? तो देखो बीमारू कैसे लिखा जाता है, BIMARU बीमारू। तो आप ध्यान रखेंगे बी से बिहार यानी बिहार जो है बीमारू राज्य है, तो ये नहीं होगा। आगे बोला कि यहाँ पर देखिएगा कर्नाटक छोड़ के, तो यहाँ पर देखो एम से मध्य प्रदेश ये भी बीमारू राज्य है, यू से ओडिशा, ओ से, ठीक है, ओ से ओडिशा यानी कि ये भी बीमारू राज्य है, लेकिन इसमें के कहीं नहीं आया, तो कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है, क्योंकि बीमारू राज्य कौन नहीं है ये पूछा। तो ट्रिक याद रखिएगा, हो सकता है आपसे यहाँ पर पूछा कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, आपसे पूछेगा कौन बीमारू राज्य है, तो आप ट्रिक से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर बोला गया वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने प्रकार के हैं? तो 36 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा 5 प्रकार के। अगला क्वेश्चन
37 नंबर बोला भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो 37 का ए नंबर हो जाएगा 1946 ईस्वी 86। अगला क्वेश्चन 38 नंबर बोला गया स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, तो हॉलमार्क का ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे 39 नंबर बोला नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण क्या होती है बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे नदियों में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण होता है ये होता है वर्षा की अधिकता के कारण, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर जो है ना 40 नंबर आप लोगों से बोला जा रहा है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो 40 का हो जाएगा डी यानी कि आयताकार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 41 नंबर बोला ब्रेस्ट लियोटी बेस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी, तो 41 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच। अगला क्वेश्चन 42 नंबर बोला गया मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ और उसका क्या नाम है, तो ध्यान रखेंगे 42 का ए नंबर हो जाएगा हानोई समझौता। अगला क्वेश्चन 43 नंबर बोला गया पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो ये हुआ 1929 लाहौर में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया 44 नंबर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, तो 44 का ए नंबर हो जाएगा बारडोली किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 45 नंबर बोला भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो 45 का ऑप्शन नंबर ए बी सी हो जाएगा 1881 ईस्वी। अगला क्वेश्चन बोला 46 नंबर पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था, तो श्रमिक वर्ग का भी शोषण हुआ था बच्चों। श्रमिक वर्ग का हुआ, मध्यम वर्ग का हुआ था, कृषक वर्ग का, तो इनमें से सभी का ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपसे 47 नंबर है, यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों की आधुनिक युग की जो है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है, तो 47 का हो जाएगा औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर बोला गया कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, तो 48 का ऑप्शन नंबर ए होगा 1990 के दशक में। अगला क्वेश्चन 49 नंबर बोला गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो आप ध्यान रखेंगे बाइबिल का, ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 50 है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो चीन में हुआ था, ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 51 है कि मेदक में प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन हार्मोन कौन सा हो जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे ये आपका हो जाएगा एंड्रीन नामक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर है बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा, तो ध्यान रखेंगे ये बिल्कुल हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि जन आर्सेनिक का। अगला क्वेश्चन 53 नंबर बोला गया संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है बच्चों, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे यह जगह वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों से, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा 54 नंबर है कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है, तो आप 54 का ऑप्शन नंबर सी डी नंबर याद रखेंगे 7%। अगला क्वेश्चन 55 है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो 55 का डी नंबर हो जाएगा बॉक्साइट का। अगला क्वेश्चन 56 नंबर बोला जा रहा है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो 56 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन 57 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो ये हो जाएगा खिलौना उद्योग, ऑप्शन नंबर सी होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि देश में कितने जो है ना विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हुई है, तो 58 का ऑप्शन नंबर आप लोग ध्यान रखेंगे 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों 6283 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल जो है ना राइट होगा। आप लोग याद करते चलिए बच्चों इसको, ठीक है, और पीडीएफ वगैरह आप लोग जरूर इस नंबर पे मैसेज करके ले लीजिएगा 9835516710 पर। आप बोलेंगे सर आप जो एसएसटी में 100 क्वेश्चन करवाए थे वो दीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे मैं समझ जाऊंगा, मैं आपको दे दूंगा। चलो अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपसे बोला जा रहा है तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहेंगे, तो स्थानिक ऊंचाई कहेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल 60 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर बोला गया जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता
होता है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल हो जाएगा समाज द्वारा स्त्री और पुरुष के बीच में जो असमान भूमिकाएं हैं यही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 62 बोला कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आप ध्यान रखेंगे 62 का ए नंबर हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 63 नंबर बोला जा रहा है सत्ता में साझेदारी क्यों सही है बच्चों? तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच में टकराव कम करती है। अगला क्वेश्चन 64 है कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है? क्योंकि आप ध्यान रखेंगे इस वर्ष जो है ना 64 है ना, तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे देश में आपातकाल लागू हुआ था 1975 में और उस टाइम प्रधानमंत्री भारत की इंदिरा गांधी थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन आपसे बोलने जा रहा है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो 66 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर हो जाएगा डी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन 67 नंबर है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजनीतिक दल को, और राइट आंसर जो है ना लोकतंत्र का प्राण 167 है बच्चों, बिल्कुल राजनीतिक दलों का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन 68 है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों 69 नंबर बोला गया जनता पार्टी का गठन यानी यूनाइटेड का गठन कब हुआ था? तो 69 का ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा 1919 से 1999, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से सम्मिलित है? तो 70 का ऑप्शन नंबर बी होगा, कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आपसे बोला जा रहा है जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो 71 का ऑप्शन भी हो जाएगा विकसित कहलाता है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर बोला गया बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? तो ये पटना का होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 73 नंबर क्वेश्चन बोला गया भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो 73 का ऑप्शन ए होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए होगा। 74 नंबर क्वेश्चन बोला गया व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका 1969 ईस्वी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 75 नंबर क्वेश्चन बोला ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है प्यारे बच्चों? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाएगा कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, इनमें से सभी, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन 76 है इनमें से कौन एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन 79 है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 77 का ऑप्शन नंबर डी सी बी होगा 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन 78 नंबर बोला गया यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से क्या हो अधिक हो और 1 करोड़ से कम हो तो बताइएगा उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो आप 78 का ध्यान रखेंगे वो लोग जो है राज्य आयोग में शिकायत करेगा। अगला क्वेश्चन 79 नंबर है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण हो जाएगा समुद्र से भूकंप आना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 80 नंबर बोला गया भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो 80 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बी यानी कि अधिकेंद्र। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी होगा सेदान का युद्ध। अगला क्वेश्चन 82 नंबर बोला गया साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स। अगला क्वेश्चन 83 नंबर बोला गया अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 83 का ऑप्शन नंबर जो है डी होगा 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन बोला गया 84 भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? तो बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसका बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा 1910 ईस्वी। अगला क्वेश्चन 85 नंबर बोला जा रहा है मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? तो 85 का ऑप्शन हो जाएगा चीन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 86 नंबर आपसे बोला गया किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो आप 86 का डी नंबर याद रखेंगे 1928 ईस्वी में।
में। अगला क्वेश्चन 87 नंबर बोला गया 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? तो 87 का ए नंबर हो जाएगा मार्टिन लूथर का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 88 नंबर आपसे जो है पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बोला गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो 88 का सी हो जाएगा बाइबल का। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 89 नंबर की हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो आप ध्यान रखेंगे 90 का ऑप्शन नंबर ए होगा कोयला, कपास और लोहा। अगला क्वेश्चन 91 नंबर बोला गया निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो 91 का हो जाएगा डी यानी कि कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 92 नंबर आपसे बोला जा रहा है कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो 92 का ऑप्शन नंबर सी बी होगा 73वां संशोधन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन जो है ना आप लोगों से 93 नंबर बोला निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो 93 का ऑप्शन नंबर जो है सी होगा पंचायत समिति का। 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मजबूत जनमत का। अगला क्वेश्चन 95 नंबर बोला कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो आप 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ध्यान रखेंगे ये आपका हो जाएगा जेड गुड्डी। ऑप्शन नंबर डी होगा। 96 नंबर क्वेश्चन बोला कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो 96 का ऑप्शन ये हो जाएगा ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन 97 नंबर बोला गया भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो यहाँ पर जो है ना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की है। 97 एक सेकंड प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ अप्रत्यक्ष है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं होती है? तो देखो राज्य की विशेषता की अगर हम लोग बात करेंगे तो जनसंख्या नहीं होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे 99 नंबर बोला गया राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह होता है ना किसके द्वारा दिया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है 100 नंबर की जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो वह देश विकसित कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल 100 क्वेश्चन को देखा। जो करने के लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर करिएगा यहाँ पर मिठुन स्टडी सेंटर.com आपको लिखा हुआ मिलेगा। इस पे जैसे क्लिक करिएगा आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो आपके सामने जो है बच्चों क्लास 10 का सेशन यहाँ पर देखने को जो है मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये रहा क्लास 10 का सेशन। यहाँ देखो इस तीनों पे नहीं क्लिक करना है। यहाँ पर जो क्लास 10 बोर्ड एग्जाम वायरल पेपर 2025 के नाम से मिलेगा। इस पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाइएगा। नीचे बढ़िएगा बच्चों तो यहाँ पर देखिएगा सारे सब्जेक्ट का है। जैसे कि आप लोग जो है संस्कृत का आंसर की वगैरह यहाँ से डाउनलोड करना चाहो तो कर लीजिएगा और नॉन हिंदी का फिलहाल हमें करना है सोशल साइंस का। सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे हम क्लिक मारेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने जो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा। यहाँ पर जो आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन नाउ लिखा है, जिस पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। इस ग्रुप में भी आपको वायरल पेपर का आंसर की 100% मिल जाएगा। और ये फर्स्ट सेटिंग के लिए है, जिस भी सेट का आंसर की डाउनलोड करना हो कर लेना। सेकंड सेटिंग के लिए नीचे दिया तो जिस भी सेट का आंसर की डाउनलोड करना आप लोग कर लेना। ठीक है बच्चों, चलो।